इंश्योरेंस लेना आज हर किसी के लिए जरूरी बन गया है, लेकिन जब बात आती है टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस की, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सस्ता है पर सीमित समय के लिए, दूसरा महंगा है लेकिन पूरी जिंदगी साथ देता है। तो सवाल यह है कि आपका पैसा किसमें ज्यादा काम आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे दोनों का असली कंपैरिजन, बिल्कुल साफ साफ सीधी भाषा में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टर्म इंश्योरेंस को देखेंगे और फिर लाइफ इंश्योरेंस को। दोनों में कंपेयर करेंगे कि आपके लिए कौन है बेहतर। लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है देखते हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी देता है, आपके पूरे लाइफ को कवर करता है। आपको एक रिटर्न प्रोवाइड कराता है, आपको टैक्स बेनिफिट देता है। ये आपके दिमाग को शांत रखता है, पीस माइंड। वहीं पर आपको टर्म इंश्योरेंस क्या देता है, आपके बच्चों को सुरक्षा देता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये देता है, कस्टमर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देता है। ये इसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। ये पे आउट के ऑप्शंस देता है और ऑनलाइन रिसर्च आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं कि जीवन बीमा जो है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा यानी कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी को सिक्योर करता है हमारे फैमिली की। असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता देता है। असमय मृत्यु यानी कि अनटाइमली जैसे डेथ होता है तो ये सहायता देता है। लेकिन कौन सा बीमा चुना जाए, टर्म या होल लाइफ कवर, ये सवाल आपके मन में रहता है। आज हम दोनों को गहराई से तुलना करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम दोनों को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। टर्म इंश्योरेंस क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। यह प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। बीमित व्यक्ति यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, उसकी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को निर्धारित राशि मिलती है। कोई पर्सन ए है, ये इंश्योर्ड है, इसकी जब डेथ हो जाती है तो पर्सन बी है, ये नॉमिनी है, इसे ये पैसा पैसा यानी कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो इसे मिलता है। अवधि होने पूरी होने पर कुछ नहीं मिलता, यानी कि नो रिटर्न पॉलिसी होती है इसमें। जनरली जो है ये नो रिटर्न पॉलिसी है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि 5,000 रुपये आप सालाना जमा कर रहे हैं, ये आप जमा करते हैं 10 साल तक। जब 10 साल इस इंश्योरेंस का टर्म पूरा हो जाता है तो ये आपके पास जो 50,000 आपने जो जमा किया है, इसमें से आपको एक पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा, नो रिटर्न। और यही लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये रिटर्न होता है विथ इंटरेस्ट, रिटर्न विथ इंटरेस्ट। सबसे किफायती बीमा, उदाहरण के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान 30 वर्षीय व्यक्ति को सिर्फ 8,000 या मैक्सिमम आपको 10,000 तक सालाना में मिल सकता है। यदि इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट जो है 1 करोड़ का, ये नॉमिनी को दिया जाएगा। वो कितने में, 8,000 से 10,000 मात्र इसका प्रीमियम आने वाला है। और यहीं पर लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये लाइफ इंश्योरेंस ये महंगा पड़ता है। लेकिन महंगा पड़ने पर क्या होता है कि ये आपको पैसे रिफंड करने की गारंटी देता है। जीवन भर ये सुरक्षा तो देता ही देता है। अगर डेथ हो जाएगा तो क्लेम कर सकते हैं आप। आमतौर पर 99 या 100 तक की उम्र का ये सेवा देता है। बीमा के साथ साथ इसमें निवेश और सेविंग का भी हिस्सा होता है। इसमें आपको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, डेथ नहीं हुई, तो इसमें आपको जो पैसा आपने निवेश किया है, आपके निवेश, ये आपको क्या होगा, ये आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न विथ इंटरेस्ट। मृत्यु होने पर या पॉलिसी सरेंडर करने पर कुछ राशि जरूर मिलती है। इसमें बोनस, गारंटीड रिटर्न जैसे एलिमेंट हो सकते हैं, ये प्लान पर निर्भर करता है। जैसे सम एश्योर्ड आपने मान के चलते हैं, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए आपने लिया हुआ है, इसमें गारंटीड बोनस की बात की गई तो गारंटीड बोनस इसमें 1 लाख रुपए अगर कहा गया तो ये कम से कम आपको
6 लाख रुपए मिलेगा। इससे ज़्यादा मिल सकता है लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में। प्रीमियम अधिक होता है लेकिन कुछ लोग सेविंग फीचर इसके जो आकर्षित करते हैं। प्रीमियम तो अधिक है लेकिन क्या है कि आपका पैसा बच ही जाएगा, निश्चित तौर पर आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा प्रीमियम होने के बाद भी लोग इसे खरीदते हैं। जहाँ पर आपको 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 20,000 रुपये देने पड़ सकते हैं सालाना, वहीं पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस ये आपको मिल सकता है सिर्फ 8,000 सालाना के प्लान पर। अब हम कंपेयर करते हैं टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों को इसकी विशेषताओं के आधार पर करते हैं। विशेषता क्या है? बीमा अवधि, प्रीमियम, मृत्यु लाभ, मैच्योरिटी लाभ, निवेश सुविधा, इसमें लोन सुविधा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसके आधार पर हम करते हैं। बीमा अवधि की 10 से 40 साल और ये होता है 99 ईयर्स तक, यानी कि जीवन भर आप कह सकते हैं ये होल लाइफ इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस मैक्सिमम 40 ईयर्स। प्रीमियम जो है ये बहुत कम होगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 8,000 में आपको 1 करोड़ का मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको 8,000 अगर आप दे रहे हैं साल का तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक ये मिल सकता है। मृत्यु लाभ यानी कि मृत्यु हो जाएगा तो मिलेगा, इसमें भी मृत्यु हो जाएगा मिलेगा। मैच्योरिटी लाभ इसमें नो, इसमें यस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी लाभ मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। निवेश सुविधा, निवेश सुविधा नहीं है यहाँ पर, नहीं मिलेगा। इसमें हाँ मिल रहा है, बोनस मिलेगा आपको और गारंटेड रिटर्न्स, ये दोनों चीज जो है वो मिलेगा। लोन सुविधा इसमें नहीं है क्योंकि आपका पैसा तो बच नहीं रहा, आपका पैसा सेविंग तो हो नहीं रहा, इसलिए इसमें नहीं मिलेगा। मिलेगा लोन कहाँ? हाँ, पॉलिसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपकी पॉलिसी का वैल्यू अगर 5 लाख है तो उसी के आधार पर आपको इसका 50% 20% ये लोन का अमाउंट तय होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये अधिक है, कवर चुन सकते हैं, इसमें सीमित है। इसमें कवर आप चुन सकते हैं, आपको 10 लाख का कवर चाहिए या फिर 10 करोड़ का, इसके बीच आप डिसाइड कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो इस तरह के कवर आपको चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। आपके लिए कौन सा बेहतर, आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए इसमें से बेहतर कौन है। यदि आप केवल कम प्रीमियम में सुरक्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो बहुत लो हो, मतलब साल का 8,000, 5,000 या फिर 10,000, इस तरीके का प्रीमियम आप चाहते हैं, लेकिन कवर चाहते हैं आपके पास तगड़ी कवर हो, यानी कि आप चाहते हैं कि 50 लाख का कवर हो, मर जाए 50 लाख मिले, 60 लाख मिले, इस तरीके का आप कवर चाहते हैं, ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं कम, तो आप क्या लेंगे? आप लेंगे टर्म इंश्योरेंस। आपको टर्म इंश्योरेंस लेना हो, हाँ आपको ये समझ के चलना है कि आपको फ्यूचर में इसके पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसके लिए आपको मरना होगा, मरने के बाद ही मिलेगा, नहीं मरेंगे पैसा नहीं मिलेगा। जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्ट नहीं है, ये टर्म तक ही इसकी वैलिडिटी होती है। तो टर्म इंश्योरेंस आप चुनिए। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा के साथ साथ बचत और निवेश भी चाहते हैं, सुरक्षा दैट मीन्स आप इंश्योरेंस तो कराना ही चाहते हैं लेकिन साथ में आप चाहते हैं कि ये पैसा आपका सेविंग भी हो, सेविंग या इन्वेस्ट जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, सेविंग या इन्वेस्ट हो, तो होल लाइफ इंश्योरेंस की ओर जाइए। आपका पैसा जो है आपको रिटर्न मिलेगा, आप मरिए या नहीं मरिए, या मरने से भी फायदा है और नहीं मरने से भी फायदा है। ध्यान क्या देना है कि होल लाइफ प्लान में रिटर्न उतने प्रभावी नहीं होते जितने म्यूचुअल फंड या एसआईपी में होते हैं। आप हमारे पिछला वीडियो एसआईपी वाला वीडियो और म्यूचुअल फंड दोनों वीडियो देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जैसे 5,000 साल का ये आप डाल सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर, और बाकी का जो 10,000 आप सालाना डालना चाहते हैं इसका आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आपको देगा रिटर्न, और टर्म इंश्योरेंस जो है ये आपको देगा लाइफ कवर। मर गए तो टर्म इंश्योरेंस से फायदा, और बच गए तो एसआईपी से फायदा। टर्म इंश्योरेंस तो ऐसे भी मिलना है, एसआईपी ऐसे भी किसी न किसी को मिल ही जाएगा, जिंदा रहे तो आपको मिलेगा, ना जिंदा रहे तो किसी और को मिलेगा। आपके
जो भी नॉमिनी होंगे उनको। एक्सपर्ट के सुझाव क्या कहते हैं? हमारे तो सुझाव हमने पहले बता दिया है। एक्सपर्ट्स के सुझाव हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। बीमा को बीमा ही रहने दें, यानी कि इसको क्या करना है, टर्म इंश्योरेंस। जैसे हमने पहले ही बताया कि टर्म इंश्योरेंस आप कर लिए, टर्म इंश्योरेंस कीजिए, और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी कर लीजिए, एसआईपी, या फिर जो म्यूचुअल फंड है उसमें लगाइए, कहीं स्टॉक खरीद लीजिए, स्टॉक्स। ये सब समझने में कठिनाई हो रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर हम आपको विस्तार से सब कुछ बता रहे हैं। हमारी जो फाइनेंशियल सीरीज चल रही है उसमें निवेश के लिए आप क्या करिएगा, एसआईपी करिएगा, म्यूचुअल फंड में आइए, पीपीएफ में आइए, आदि बेहतर विकल्प है। इस रणनीति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कम खर्च में सुरक्षा और बेहतर रिटर्न दोनों पा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मान लिया कि आपके साल का बजट 10,000 रुपये है, इस मद में आप 10,000 खर्च करना चाहते हैं। अगर 10,000 में आप एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीदते हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं एलआईसी क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में बात कर रहा हूँ। एलआईसी जब आप 10,000 रुपये प्रीमियम देते हैं साल का, ये आपको मुश्किल से 2 लाख रुपए के आसपास का सम एश्योर्ड अमाउंट कवर करेगा। इसके अंदर मान के चलते हैं बोनस वगैरह कुछ भी मिला के, मान के चलिए ये इतना होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये 3 लाख तक हो गया। मर गए तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो सकता है। लेकिन जब जीवित रहे तो ये 3 लाख रुपए क्या होगा, 3 लाख रुपए आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसी जगह अगर कोई किसी और कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, आपका बजट इतना ही है, आप ये अमाउंट जस्ट आधा हो जाएगा, 5,000 मान के चलिए। ये आपको कितना कवर करेगा, ये कम से कम कवर करेगा 50 लाख का, 50 लाख। ये जो आपके पास 5,000 और बच रहा है, ये आप एसआईपी में लगा दीजिए। तो जो ये एसआईपी होगा, ये अमाउंट जो होगा ये आपका बढ़ेगा, ये आपको बेहतर रिटर्न देगा। कितना भी होगा, तो ये जो 3 लाख रुपए आपको मिल रहा है 15 साल में, 15 साल या 10 साल में, जो 15 लाख मिल रहा है, इससे ये 2 गुना अमाउंट कम से कम होगा। ये आपको इतने साल के निवेश के बाद कम से कम 30 लाख मिलेगा, यानी कि ये जस्ट डबल ऑफ ये होगा। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस ही है। इसे सेविंग स्कीम की तरह ना देखें या इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह ना देखें, इसे इंश्योरेंस प्लान ही रहने दें। कंक्लूजन क्या होता है, ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि टर्म प्लान जो है वो अधिक सुरक्षा, कम प्रीमियम, लेकिन कोई रिटर्न नहीं, नो रिटर्न। यहाँ आप 10 साल में मान के चलते हैं, 10 इयर्स के अंदर आपने आपने 10,000 रुपये सालाना दिए, ये 12 साल तक आपने दिए, यानी कि 1,20,000 रुपये आपने उसे दिए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, नो रिटर्न, आपका लाइफ कवर किया गया, उस दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, आप जीवित रह गए, तो नो रिटर्न। तो 1,20,000 रुपये जो आपके थे वो गए पानी में। ठीक है, तो ऐसा सही लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रीमियम कम है। कोई भी 5,000 में आपको 50 लाख का रिटर्न, 50 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी लाभ के लिए ही दिया जा रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। सुरक्षा अधिक मिल रहा है, सुरक्षा कितना तक मिल रहा है आपको, 50 लाख तक सुरक्षा मिल रहा है मात्र 5,000 के प्रीमियम पर। होल लाइफ में क्या है, सुरक्षा है, निवेश है, लेकिन महंगा और सीमित रिटर्न। ये इन्वेस्टमेंट भी है और सुरक्षा भी है। अपनी उम्र, आय और उद्देश्य के अनुसार आप प्लान चुनिए। अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आपके लिए अलग प्लान हो सकता है, आप 45 इयर्स के हैं तो आपके लिए अलग प्लान होगा। कुछ लोग जो है 18 इयर्स में प्लान चाह रहे हैं, उनके लिए अलग प्लान होगा। अब अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो अगर पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो चैनल को आप क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा बीमा लिया है या नहीं लिया है, तो लेने की सोच रहे हैं तो कौन सा बीमा आप लेंगे। अगर कोई और भी सवाल हो इसके अतिरिक्त तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।